ये हैं प्रोफेसर जियांग, एक चाइनीज़ और कनेडियन हिस्टोरियन एंड प्रोफेसर। जब से ही ईरान, अमेरिका और ये इसराइल के बीच पूरी जंग शुरू हुई है, तब से ये जो प्रोफेसर हैं ये अमेरिका के अंदर कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं। सिर्फ अमेरिका ही क्यों बल्कि पूरे के पूरे इसराइल में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी इनके बारे में खूब चर्चाएं की जा रही हैं और अब तो लगातार इनको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से इनवाइट किया जा रहा है और इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज से लगभग 1.5 या 2 साल पहले मतलब साल 2024 के अंदर कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की थी, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी कि जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। You made three big predictions. One, that Trump would win. Two, that he would start a war with Iran. And three, that the US would lose that war. Let's take a listen to that. In this class this semester, I'm making three big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वो जो 3 प्रिडिक्शंस थी कि जो इन प्रोफेसर की तरफ से की गई थी, उनमें से 2 प्रिडिक्शंस तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और जो तीसरी पूरी नहीं हुई है वो दरअसल इसी जंग के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, यही जंग कि जो इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच चल रही है। अब इनकी प्रेडिक्शंस क्या थी, बारी बारी से समझ लेते हैं। इन्होंने 2024 की अपनी एक वीडियो के अंदर एक साथ 3 प्रेडिक्शंस की थी। पहली प्रेडिक्शन ये थी कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। याद रहे कि ये प्रेडिक्शन उस वक्त की जा रही थी कि जब दुनिया में कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्लियर नहीं था। मतलब लोग तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको ये इलेक्शन लड़ने ही ना दे, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त अलग अलग तरीकों से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करके किसी तरीके से उनको ये इलेक्शन लड़ने से ही रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए उन प्रोफेसर की वो भविष्यवाणी वाकई सच साबित हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए। और जो इनकी दूसरी प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे और आने के बाद वो ईरान के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भी बनेंगे और राष्ट्रपति जब वो बन जाएंगे तो फिर ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग भी शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके व्हाइट हाउस में पहुंचते ही जो इसराइल है या गल्फ कंट्रीज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेंगी, अमेरिका के अंदर लॉबिंग करेंगी कि हर हाल में ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर फील करेंगे और आखिरकार जंग में जाएंगे। और जानते हैं इनकी तीसरी प्रेडिक्शन क्या थी? तीसरी प्रेडिक्शन ये थी कि वो जंग डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि अमेरिका हार जाएगा। जी हाँ, इन्होंने अपनी तीसरी प्रेडिक्शन के तौर पर कहा था कि अमेरिका वो जंग हार जाएगा। न सिर्फ जंग हार जाएगा बल्कि उस हार की वजह से अमेरिका का जो दुनिया में रुतबा है, जो आज वो एक सोल सुपर पावर है इस प्लेनेट अर्थ पर, वो रुतबा भी उसका ख़त्म हो जाएगा। और उस हार की वजह से जो रशिया, चाइना या फिर बाकी इमर्जिंग पावर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आप लोगों ने ये तीनों प्रेडिक्शंस तो सुन ली, जिसमें से जाहिर है 2 तो पूरी भी हो चुकी हैं और 2 पूरी हुई हैं, इसीलिए तो तीसरी को लेकर दुनिया में इतनी ज़्यादा चर्चाएं हैं और बार बार इनको अलग अलग इंटरव्यूज़ में अब बुलाया जा रहा है और इनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आपके पास क्या दलील है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी तो आपके पास मौजूद होना चाहिए, कुछ ऐसी दलीलें होनी चाहिए कि जो आपके इतने बड़े दावे में कुछ दम भर सकें। तो अब हम भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इन प्रोफेसर की तरफ से पेश की जाती हैं और जिसकी वजह से ही इनके मुताबिक अमेरिका ये जंग हारने जा रहा है। पहली चीज़ तो इन्होंने उसी दौर में ही इस जंग को लेकर ये प्रिडिक्ट कर दी थी कि क्योंकि ईरान इस जंग की बहुत लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है और ईरान अमेरिका को एक बड़ा शैतान कहता है, बड़ा शैतान समझता है, तो इसीलिए ये जो जंग होगी ये सिर्फ पॉलिटिकल जंग नहीं होगी बल्कि ये एक धार्मिक मतलब कि रिलीजियस जंग होगी और एक वजूद को बचाने वाली जंग होगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो डायरेक्ट अमेरिका से नहीं भिड़ेगा और ना ही एक कन्वेंशनल वॉर करेगा, बल्कि वो एक अलग तरीका इस्तेमाल करेगा। वो अमेरिका से डायरेक्ट जंग करने की बजाय पड़ोसी के देशों में मौजूद जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करेगा। इसके अलावा जो ग्लोबल शिपिंग रूट है उसको टारगेट करेगा और हाँ, मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं उनका इस्तेमाल करेगा। अब हैरानी की बात यह है कि इन्होंने ये जो चीज़ें बताई थी ये ऑलरेडी इस जंग में हम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक की जंग में ईरान इन्हीं तमाम चीज़ों पर फोकस कर रहा है।
मगर रुकिए, यहाँ पर एक और भी ऐसी चीज़ है कि जिसका इन्होंने ज़िक्र किया था और जो अभी तक इस जंग में नहीं हुई है, मगर मुमकिन है कि बहुत जल्द ही हमको वो चीज़ देखने को मिल जाए। और वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि ईरान की तरफ से ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनकी वाटर सप्लाई पर अटैक किया जाएगा। इनकी जो वाटर सप्लाई है, उसको अपने टारगेट पर लिया जाएगा। बात ये है कि ये जो गल्फ़ में जितनी भी छोटी-बड़ी कंट्रीज़ मौजूद हैं, इनकी ज़मीन के नीचे तेल तो भरपूर मौजूद है, लेकिन फ्रेश वाटर मौजूद नहीं है। इनको साफ़ पानी हासिल करने के लिए हमेशा से ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। मगर आज के दौर में जब दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जो समुद्र का पानी होता है, जो पीने के काबिल नहीं होता है, उसको भी प्लांट्स के ज़रिए से पीने के काबिल बना लेते हैं। और ये जो पानी को फ्रेश बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, या उसकी जो साइट होती है, मतलब प्लांट्स होते हैं, उनको डिसैलिनेशन प्लांट्स कहा जाता है। तो ये जो प्रोफेसर हैं, इनका ये भी कहना था कि ईरान ये जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और जहाँ से ही इन गल्फ़ कंट्रीज़ को अपना 60% फ्रेश वाटर मिलता है, उनको टारगेट करेगा। जिससे फिर होगा ये कि इन देशों के अंदर पानी को लेकर एक बड़ा क्राइसिस शुरू हो जाएगा, और ख़ास तौर से इनकी जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होने लगेगी। इनके मुताबिक इस जंग में ईरान अमेरिका को डायरेक्ट हराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो अमेरिका को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको थकाने की कोशिश करेगा। वो खुद तो सिर्फ सरवाइव करने पर फोकस करता रहेगा, मगर अमेरिका के लिए इस जंग को लंबा करता रहेगा। जिससे फिर होगा ये कि अमेरिका के जो वेपन्स वगैरह हैं, उनका जो स्टॉक है वो कम होता चला जाएगा, सप्लाई लाइन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे नतीजा ये होगा कि अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पर ट्रम्प के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। और आखिरकार अमेरिका की पब्लिक या ट्रम्प से जुड़े हुए जो लोग होंगे, वो इस जंग को आगे जारी रखने के काबिल ही नहीं रहेंगे। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक इसके बाद हम लोगों को दुनिया की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है कि जिसको अमेरिका लीड करता है, वो ख़त्म होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, और एक मल्टीपोलर उभर कर सामने आएगा, क्योंकि चाइना और रशिया जैसी ताकतों का ऑटोमेटिकली उभार हो जाएगा। तो ये थी प्रोफेसर जियांग की तरफ से की गई वो 3 मशहूर प्रेडिक्शंस के जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही चर्चाओं में हैं, और जिन प्रेडिक्शंस की वजह से ही जब से ये वॉर शुरू हुई है, तब से खुद प्रोफेसर जियांग भी वेस्टर्न मीडिया में हर तरफ लगातार नज़र आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द ही एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी और एक नई अपडेट के साथ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।